अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दस पे बैठे हुए मेरे साथी साबिक और हाली रुकन रियासती कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड और एक मेरे नौजवान सियासी हर मैदान में उभरते हुए कायद नौजवान कायद साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन और हाली रुकन औकाफ जनाब के अनवर बादशाह साहब और हमारे तंजीम के सदर दादू साहब और मेरे छोटे भाई जैसे और एक उभरते हुए दावणगेरे के नौजवान कायद सिराज मोहम्मद सिराज साहब और एक समाजी कार्यकुन और सियासी मैदान में भी आपके साथ मिलजुल काम कर रहे हैं जनाब गनी ताहिर साहब और जो हमारे वक्फ ऑफिसर बहुत फाल एंड एक्टिव और खासकर औकाफ के इदारों का जज्बा है जनाब मोहन साहब और यहाँ पर पूरे दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट के आए हुए मुतवल्ली हजरात जिम्मेदार हजरात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे आने का मकसद आपको जनाब के अब्दुल जब्बार साहब जो हमारे रियासत के ही नौजवानों के कायद हैं, अल्लाह के फजल करम से सरजमीन दावणगेरा खुश नसीब है कि 3 बार उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया है। शायद मेरी नॉलेज से न कोई एमएलए हुआ है, न कोई एमपी हुआ है यहाँ पर, न कोई एमएलए हुआ है, एमएलसी हुआ है। अल्लाह के फजल करम से उन्होंने 3 बार यहाँ के एमएलसी हुए ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और खासकर उनका एक वसी तजुर्बा है सियासत में। चंद लोग जानते हैं या चंद लोग नहीं जानते हैं, मुझे मालूम नहीं। मैं तकरीबन 30 साल का दोस्त हूं। जनाब अजीज सेठ साहब के जमाने से जो उनकी फिक्र थी कौम के लिए, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए अजीज सेठ साहब को, वो बाबा औकाफ कहलाए जाते हैं। आज जो भी वक्फ बोर्ड के जो ग्रांट्स हैं, जो पाया और जनाब अजीज सेठ ने डाला, आज उसका फल हम जनाब जमीर अहमद खान साहब जो एक फाल, एक एक्टिव, एक जज्बा रखने वाले मिले और चीफ मिनिस्टर से हो या हुकूमत में लड़कर हजारों करोड़ लाने वाले एक ऐसे कायद को आज जो उन्होंने पाया डाला यहाँ पर, आज उस पाई का यानी उस पौधे को जो ये किया, आज उसका फल हम खा रहे हैं। ये 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ सालाना तकरीबन 2 साल से हमें पैसा आ रहा हमारे वक्फ इदारों को। ठीक है, कहीं कम आ रहा है, कहीं ज्यादा आ रहा है, मगर हमारे इदारों को रियासत के आ रहा। मिल्लत के हर कॉलेजेस, वुमेन्स कॉलेजेस शुरू हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात। पूरी रियासत में तकरीबन 30 कॉलेजेस वुमेन्स, जो हिजाब का मसला आया हमारे लड़कियों के लिए, बहुत बड़े मरहले हमारे सामने, बहुत बड़ा मरहला आया। इसलिए जनाब जमीर अहमद साहब और उनके पूरे साथियां जो एमएलएस हैं और खासकर हमारे जब्बार साहब, क्योंकि उनको कभी भी कुछ ना कुछ कौम के कहे, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जाकर उनकर सुनाना, उनको कुछ प्लानिंग देना, उनको कुछ समझाना, ये सब जारी करने में अल्लाह के फजल करम से तुम्हारा कायद, नौजवान कायद, तुम्हारे छोटे भाई समझो या बड़े भाई समझो, उनका ज्यादा हाथ इसमें हर चीज में है। तो ऐसा ही जमीर अहमद खान साहब को जो भी चीज मिल जाती है कौम करने के लिए, एकदम उन्होंने बहुत जज्बात से, बहुत जोश से और उसके ऊपर तवज्जो देते हुए आज तकरीबन 30 वुमेन्स
लड़कियों के लिए कॉलेजेस का काम इंशाअल्लाह ताला ये महीने के अंदर काम शुरू हो रहा है पूरी रियासत में 30। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट बजट में और 30 की हमें आप सोचे आज दुआ करें कि और 30 कॉलेजेस हो जाए। तो और एक साल है जो इस गवर्नमेंट का, 3 साल में हो गए तकरीबन हम 100 कॉलेज के करीब जाएंगे। ऐसा प्रोग्राम लेकर, क्योंकि मैं जनाब रियाज खान साहब आपको एकदम लीगली, जनाब अनवर साहब लीगली और उम्मीद पोर्टल के बारे में आपको समझाया है, फिर मैं वही दोहराया तो आपको कुछ मैं थोड़ा हटके बात कर रहा हूं। जो हुकूमत क्या कर रही है, हमारा तुम्हारा हुकूमत से रिश्ता क्या है, औकाफ का और औकाफ बोर्ड का और औकाफ मिनिस्टर का और आपके यहाँ के कायदों का। जनाब सिराज साहब भी तकरीबन तवील अरसा उन्होंने रियासती सारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी में सदर की चेयरमैन के हैसियत से काम किया। उनको भी बहुत बड़ा तजुर्बा है और बहुत बड़ी कारदगी उनकी भी है यहाँ पर। तो मैं सब बस इस वक्त पर यह कहना चाहता हूं, ये जो उम्मीद पोर्टल जो कहा जा रहा है, मैं बोलूंगा इसको ना उम्मीद पोर्टल है। ये ना उम्मीद पोर्टल है। इस ना उम्मीद पोर्टल को हम सब कोशिश करके कुछ तरतीब देके कुछ उसका हल काट के हम पुरोमित करना है, यानी मुकम्मिल करना है। ये कोई बहुत बड़ा ये जो साजिश उन्हें रची है, हमारे सामने कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक जमाना था हजारों साल पहले, सारी दुनिया में मैथमेटिशियन आया, साइंसदान आया, हर मैदान में माहिर था मुसलमान। तो ऐसी कौम को ये उम्मीद ना उम्मीदी ये पोर्टल कुछ माने नहीं रखता। आपके दावणगढ़ वाले जिम्मेदार हजरात, मुतवल्ली हजरात, वक्फ ऑफिसर, सबको मैं मुबारकबादी देता हूं। कम से कम रियासत में यहां पर दावणगढ़ में 322 इदारे हैं, 322 औकाफी इदारे हैं। उसमें 811 प्रॉपर्टीज है। 811 प्रॉपर्टीज में 225 प्रॉपर्टीज का इंदर्ज यानी पोर्टल में दाखिला किया गया है। 30% रुपए में 30% हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला और भी हमारे पास 40 दिन है। मैं समझता हूं, देखिए यहां पर 322 इदारे हैं, एक इदारे में 11 मेंबर हैं, पूरे 3,500 मेंबर होंगे हमारे। कितने? 3,500 कमेटी के मेंबर, सदर, सेक्रेटरी, मेंबर हजरात, खजांची सब मिलाकर अगर 3,500 लोग अब बचे 550 प्रॉपर्टीज को कर नहीं सकते क्या? मैं बोलूंगा आपको, हमारा फर्ज है वक्फ बोर्ड का। हमारे वक्फ बोर्ड के कायद दोनों जनाब अनवर बख्श असद, जनाब निसार, हमारे सीनियर जनाब रियाज साहब तफसील से आपको बताया है। हमारा फर्ज है कि बताना, मगर एक चीज यहां पर है, अगर रात भर भी आपको हम समझाएं या आप मुझे समझाएं मुकम्मल तरीके से, हमें ये पोर्टल के बारे में हमें समझ नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए तरतीब बोलना तो फर्ज था, बोल दिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साजिश है। अगर उस टाइम के अंदर अगर हमें इस पोर्टल में अगर हम इंदर्ज नहीं किए या रजिस्ट्रेशन नहीं किए, हमारे प्रॉपर्टीज को धोखा है। कल जैसे जब्बार साहब कह रहे थे कि आपके जो घर के जमीनात के पेपर हैं, दस्तावेज हैं, ऐसे चीजों को जैसा आप ढूंढते हैं उससे ज्यादा तवज्जो देकर ये ढूंढना। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, डरने की कोई बात नहीं है, संजीदगी से
हम एक जगह बैठे, सोचे, तजवीज करें कि पेपर कहाँ है, वो पेपर कहाँ है, ये पुराने मितौली के पास है या और एक के पास है, सब जमाई एक दिन में या 2 दिन में डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिसर को। मुझे मालूम है ऐसा हर 4 घर में एक इंजीनियर है जो कंप्यूटर जानता है लड़का। ऐसे लड़के को एक मस्जिद वाले पकड़ लीजिए, देख भाई हमारी प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड में जाकर तो आधा घंटा वक्फ ऑफिसर के पास बैठ के ट्रेनिंग लेके तो हमारी प्रॉपर्टी वहां जो बैठ के जमा या घर में बैठ के जमा, ये काम कर रहा हूं। आप हम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं जानकार लोग ही कर सकते हैं, जो कंप्यूटर जानते हैं। वो भी हमारे पास उसका मैनुअल है, उसका प्रोसीजर है। हमारे वक्फ ऑफिसर आपको, आपके लड़कों को 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा ट्रेनिंग अगर दें तो आपके मस्जिद में बैठकर काम कर ले सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात क्या जी, मेकर रहता है, जैसे रियाज साहब और अनवर साहब बोले, वेरीफायर, मेकर, वेरीफायर, आर चेकर, देन अप्रूवर, ये सब प्रोसीजर्स हैं इसके। तो ये हम शाम तक भी ये बोले तो आपको और हमको उसके ऊपर नहीं जा सकते जब तक हम किसी की असिस्टेंस नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से हर घर में, हर गांव में, हर खरिये में इंजीनियर मौजूद हैं। उनका इस्तेमाल करिए। और हमारे रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से, जैसा अनवर साहब और रियाज साहब कह रहे थे कि 20 व 3 तारीख की मीटिंग को हमने डिसाइड किया है कि 5 डेटा एंट्री अपॉइंटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक्स्ट्रा दे रहे हैं 2 महीने के लिए, वो भी बैठकर काम करेंगे और ये भी बैठकर काम करेंगे। तो ये है, मैं आखिरी में वही कहना चाह रहा था कि कोई मुश्किल का काम नहीं है। तो मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि आप इस काम को सबसे पहले, जैसे जब्बार साहब बोल रहे थे, खाना भी छोड़ दीजिए मगर ये काम करिए। इसका मतलब आप समझ जाइए कि कितना इसकी हम अहमियत देना है। सिर्फ मतौली हजरात की जिम्मेदारी नहीं है, हर घर में हर फर्द की जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह की अमानत है। अल्लाह